हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत कुमार, महाराजगंज सीमा बिहार। महाराजगंज से मैं क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। ये क्लास 11th के बच्चों के लिए है या 12th के बच्चे जिनकी बेसिक बहुत वीक है। अब बिना बेसिक का हम अकाउंटिंग नहीं पढ़ सकते ठीक से, इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हमारा बेसिक अच्छे से और कंप्लीटली सही होनी चाहिए। तो इसलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, इसमें होता क्या है अकाउंटिंग में कि हम बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं। मान लो कोई पर्सन है जो पैसा इन्वेस्ट किया है अपने पैसे माने प्रॉफिट कमाने के लिए, बड़ा उसका बिजनेस है, तो उसके लेन देन दिन भर में जितना भी लेन देन हो या महीने में जितना लेन देन हो, उस लेन देन को हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। क्यों जरूरी है? ताकि पता चले कि हाँ उसका पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हुआ है, वो कितना प्रॉफिट कमाया, कितना नुकसान किया अपने पैसे का। तो इस तरह से अकाउंटिंग का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है बिजनेस में। और देखो कॉमर्स में क्या होता है कि 4 सब्जेक्ट हैं इसमें मेनली, लेकिन हम 3 सब्जेक्ट पे बात करेंगे अभी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी और अकाउंटिंग। तो इकोनॉमिक के ऊपर आते हैं। तो इकोनॉमिक क्या होता है कि इकोनॉमिक हमारा चारों तरफ जो पैसे कमाने को लेके जो होड़ मची हुई है उसी को बोलेंगे इकोनॉमिक। यानी एक आदमी पैसे कमाता है, कैसे पैसे कमाता है, तो वो पैसा दूसरे आदमी का खर्च, मतलब दूसरे आदमी का खर्च पहले आदमी का वो इनकम। यानी एक आदमी खर्च करेगा तो दूसरे आदमी का इनकम हो जाएगा। यही इकोनॉमिक है, इसके अलावा कोई इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक क्या होता है कि एक तरह का मार्केट है जो बिजनेसमैन को मौका देती है, अपॉर्चुनिटी देती है कि लीजिए आइए यहाँ पे बिजनेस कीजिए। तो बिजनेसमैन को अगर कोई नहीं बताता है कि इस चीज का धंधा, बिजनेसमैन क्या करता है, मार्केट में जाता है, सर्वे करता है, घूमता है, ताकि वो 2 पैसे कमा, मतलब ताकि वो बिजनेस कर सके, बिजनेस करके 2 पैसा कमा सके। तो बिजनेसमैन जाएगा मार्केट का सर्वे करेगा। जैसे कि मान लो ये महाराजगंज का एरिया है, तो महाराजगंज के एरिया में क्या है कि बहुत बड़ा एरिया है, इसमें कपड़े का दुकान है, राशन पानी का दुकान है, कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री तो इधर नहीं है। लेकिन मान लो किसी पर्सन को बिजनेस करना है तो वो क्या करेगा, पूरे महाराजगंज घूमेगा, देखेगा, समझेगा कि हाँ हमें किस चीज का बिजनेस करें। उसको लगेगा कि नहीं इस चीज का ज्यादा डिमांड है किसी प्रोडक्ट का, तो बोलेगा इसी प्रोडक्ट का सेल परचेज का हम बिजनेस शुरू करेंगे, तो वो सेल परचेज का अपना बिजनेस शुरू करेगा। तो ऐसे क्या होगा कि पहले मार्केट पे सर्वे करो, फिर आइडेंटिफाई करो कि हम कौन सा बिजनेस करें। जब बिजनेस शुरू कर दिया बिजनेस में, तो फिर उसकी अकाउंटिंग वहां से स्टार्ट हो जाती है। मान लो कहाँ से पैसे लाया, कहाँ इन्वेस्ट किया, कितना प्रॉफिट कमाएगा, कितना मार्जिन है, क्या है, कई तरह की अकाउंटिंग होती है। ये अकाउंटिंग, ये जो लेन देन होती है, ये मतलब ये नहीं है कि 1-2 लेन देन हो, महीने में चाहे डेली बेसिस पे देखा जाए तो बड़े बड़े बिजनेसमैन की हम बात कर रहे हैं। अकाउंटिंग किसकी किया जाता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनकी एक दिन में सैकड़ों हजारों ट्रांजेक्शन होते हैं, और उस सैकड़ों हजारों ट्रांजेक्शन के थ्रू, उस सैकड़ों हजारों ट्रांजेक्शन के को हम अकाउंटिंग का एक रूप दे देते हैं, ताकि उसे पता चले कि उसका पैसा कहाँ आया, कहाँ गया। तो हमने क्या समझा कि ये जो इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक ये बिजनेसमैन को क्या देती है, बिजनेसमैन को मौका देती है ताकि ये बिजनेस, ताकि ये बिजनेस कर सके। जब बिजनेस शुरू होते ही अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है, हम अकाउंटिंग शुरू कर देते हैं।
मतलब इकोनॉमिक बिजनेसमैन को मौका देते हैं कि ताकि ये बिजनेस करे, ताकि ये बिजनेस करे, और बिजनेस शुरू होते ही अकाउंटिंग हमारी शुरू हो जाती है। अब हमें समझना है कि जब बिजनेस शुरू करते हैं अकाउंटिंग कैसे स्टार्ट हो जाती है। इतना तो हम समझ गए कि इकोनॉमिक जो है बिजनेसमैन को मौका देते ताकि ये बिजनेस करे। कैसे मौका देती है? तो बिजनेसमैन क्या करता है, मार्केट का सर्वे करता है, पता लगाता है कि हम कौन सा बिजनेस करें, उस हिसाब से ये बिजनेस स्टार्ट करेगा। अब बताओ, बिजनेस शुरू करने के लिए कैश की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, एसेट्स की जरूरत होती है, संपत्ति लगाना पड़ेगा ना। बिजनेस मान लो कोई छोटा सा दुकान है, तो दुकान खोलना है तो रेंट पे तुम दुकान लोगे तो उसके लिए एडवांस उनको देना पड़ता है, वो पैसे कहाँ से आएंगे। फिर हम यदि ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं, मतलब माल खरीद के बेच रहे हैं, माल खरीद कर बेचना, ये इसको बोला जाता है ट्रेडिंग। तो यदि ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए तो हमें माल खरीदना पड़ेगा ना, गुड्स, तो उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। दुकान तो ऐसे नहीं, दुकान का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, उसके लिए पैसे चाहिए। ठीक है, गाड़ी भी लाना रखना पड़ता है, कोई गाड़ी खरीद के रखता है ताकि माल अपना खरीद के ला सके, ताकि सुविधा है उसके पास। तो हमें बिजनेस शुरू करने के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए क्या हमें कैश चाहिए, कैश चाहिए। ये कैश कहां से आएगा? तो ये कैश दो जगह से आएगा। ठीक है, मैं बता, एक 10 सेकेंड का थोड़ा सा गैप लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे बिजनेस शुरू करने के लिए हमें कैश की चाहिए, तो कैश कहाँ से आएगा? ये कैश आएगा हमारा जो कैश बिजनेस का ओनर, बिजनेस के ओनर इन्वेस्ट करता है। तो एक पैसा कहां से आया? मालिक। एक पैसा कहां से आया? मालिक। जो कैश बिजनेस के ओनर इन्वेस्ट करता है, इसको बोला जाता है कैपिटल। कैपिटल मतलब पूंजी। पूंजी का तो नाम सब कोई सुना होगा हिंदी में। यदि कोई बिजनेस शुरू करने जाता है तो बोलता है भाई फलाना बिजनेस में बहुत पूंजी की जरूरत बा, ऐसा मतलब लोग कहते हैं। अक्सर सुने होंगे, मैं भी सुना था जब कॉमर्स की मैं पढ़ाई नहीं किया था, तो उससे हम सुनते हैं कि उसमें बहुत पूंजी की जरूरत बा, लोग ऐसे भोजपुरी में हमारे यहाँ बोलते हैं। तो उसी को बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल का मतलब हिंदी में पूंजी। और दूसरा, मान लो ये पैसा कम पड़ गया, मान लो ये जो हमारा कैश है ये कम पड़ गया और गया, तो हम क्या करते हैं? उधार पे कैश लेते हैं। उधार पर किसी से कैश लिया जाता है। उधार पे किसी से कैश लिया जाता है। ये कहां से लिया जाता है? तो दो जगह से हम ले सकते। इसमें ये दो तरह का होता है, दो तरह का। इसको बोलेंगे हम लोन। इसको क्या बोलेंगे हम? लोन। कि हमने लोन लिया, मतलब कर्ज लिया, ये हमारा कर्ज हो गया। उधार पर हम किसी से कैश ले लिए, इसके बदले में हम क्या देते हैं? उसको इंटरेस्ट देते हैं। फ्री में थोड़ी कोई पैसे देता है। अब देखो, ये लोन दो जगह से लिया जाता है। मान लो हम किसी रिलेटिव से ले लिए, ठीक है, रिलेटिव से पैसे लिए और वहां पे हमने मतलब कोई सिक्योरिटी मनी नहीं दिया, मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं दिए हैं। मतलब रिलेटिव से हमने पैसे लिए और वहां पे हमने कोई सिक्योरिटी नहीं दिए हैं। ठीक है, रिलेटिव से लिए हैं, ब्रैकेट में लिख देता हूं, जहां कोई सिक्योरिटी के रूप में कुछ न दिया गया हो।
ठीक है, मतलब रिलेटिव से हमने पैसे लिए जहां सिक्योरिटी के रूप में कुछ न दिया गया, इसको बोलेंगे अनसिक्योर लोन। अनसिक्योर्ड लोन जहां सिक्योरिटी के रूप में कुछ दिया गया हो, जैसे जमीन के कागज। दूसरा, रिलेटिव से मतलब हम पैसे लेते हैं, मान लो अपने फादर से ले लिए, अपने बड़े भाई से ले ली, तो उनको थोड़ी सिक्योरिटी के रूप में कुछ देते हैं, नहीं देते हैं, तो उसको बोलोगे अनसिक्योर लोन, क्योंकि उसका कोई सिक्योरिटी नहीं है कि हम कैसे। सिक्योरिटी का क्या मतलब हुआ? सिक्योरिटी का मतलब ये हुआ, देखो सिक्योरिटी का मतलब समझो कि यदि कोई पैसा नहीं चुका पाता है, यदि कोई पैसा चुका नहीं पाता है, कैश नहीं दे पाता है, तो हम उस डॉक्यूमेंट के आधार पर हम वसूली कर सकते हैं। जैसे मान लो जमीन के कागज हम ले लिए, तो जमीन के कागज ले लिया, वो बंदा है जो असमर्थ है पैसे देने में, ठीक है, तो वो पैसे जब देने में असमर्थ है, तो हम उस जमीन के कागज को लेके जाएंगे कोर्ट कचहरी में, बोलेंगे कि फलाना ने पैसे लिया और वो मुझे नहीं दिया, तो कोर्ट कचहरी क्या करेगा? उस जमीन को बेच देगा, बेच के इसको पैसा दे देगा। तो यही है सिक्योर। जैसे हमने बैंक फ्लैट खरीदते हैं, घर खरीदते हैं बाहर लोन पे, तो देखना कभी भी किसी से पूछना जो फ्लैट खरीदते हो, जो भी फ्लैट का ओरिजिनल कागज किसके पास रहता है? बैंक के पास होता है। यदि कोई होम लोन लेके घर खरीदा है, तो उस होम घर का कागज, ओरिजिनल कागज वो बैंक के पास होता है, और जो ओनर होता है उनके पास क्या होता है? फोटोकॉपी होती है कि हाँ आप इसके मालिक हैं, लेकिन असली मालिक कौन है? बैंक है। क्यों? क्योंकि बैंक ने पैसा दिया, और जब ये चुका देंगे 10 साल 15 साल बाद, तब ये ओरिजिनल ओनर ही हो जाएंगे, बैंक इनको कागज वापस कर देगा। यदि नहीं चुका पाते हैं, तो बैंक के पास अथॉरिटी है कि उस मकान को बेच कर अपना पैसा वो वसूल करे, तो उसको बोलते हैं सिक्योर लोन। जहां सिक्योरिटी के रूप में कुछ दिया गया हो, और जैसे जमीन का कागज, जमीन का मतलब डॉक्यूमेंट, जमीन का डॉक्यूमेंट लिख लेता हूं, डॉक्यूमेंट। सोना मतलब गोल्ड भी तो दिया जाता है, तो इसको बोलेंगे हम सिक्योर्ड लोन। तो लोन दो तरह का हो गया, एक हो गया अनसिक्योर्ड लोन, दूसरा हो गया सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन में हमने सिक्योरिटी के रूप में कुछ ना कुछ उसको दिए होते हैं, और अनसिक्योर्ड लोन में हमने सिक्योरिटी के रूप में कुछ नहीं दिए होते। यदि हम इस रिलेटिव से पैसे लिए हैं ना, तो इसको दे वापस करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मान लो मेरा पैसा डूब गया, तो मतलब इसका ही पैसा डूब गया, इसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो मेरे पास आया मेरे से वसूली करे। यही है सिक्योर अनसिक्योर्ड लोन। तो इतना हम समझ गए ये चीजें। अब आगे हम बढ़ते हैं। एक चीज हम पढ़ेंगे यहाँ पे, एक सेकेंड। एक चीज हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब टॉपिक है ये, तो इससे बहुत डिटेल्स में हम नहीं पढ़ेंगे, हम थोड़ा सा सिंपल मैंने पढ़ेंगे, छोटे से में शॉर्ट, थोड़ा जरूरी है ये। बैलेंस शीट क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डेट पे एक
पर्टिकुलर डेट पर एक पर्टिकुलर डेट पर बिजनेस का क्या पोजीशन है, बिजनेस का क्या पोजीशन है, ठीक है, बिजनेस का क्या पोजीशन है यह बताता है। बैलेंस शीट क्या है, तो एक पर्टिकुलर डेट पे बिजनेस का क्या पोजीशन है यह बताता है। अब बैलेंस शीट कैसे बनता है, तो ये देखो बैलेंस शीट ऐसे बनता है। ये बैलेंस शीट है, यहां पे हम लिखेंगे बैलेंस शीट। ये हमारा लायबिलिटी साइड हो गया, लायबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे इसके जस्ट यहाँ पे अमाउंट हो गया हमारा, ये एसेट्स, इसके बारे में बात हम करेंगे आज। यहाँ पे हम अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंस शीट है, जिसका ये फिगर और ये फिगर ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये और ये बराबर। यदि बराबर नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारी अकाउंटिंग में मिस्टेक है। तो ये फिगर और ये फिगर दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये बैलेंस शीट है। इसमें कौन कौन सा आइटम आता है, तो यहाँ पे कैपिटल आएगा हमारा, यहाँ पे लोन आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर आएगा, ठीक है। और इधर हमारा फिक्स एसेट्स आएगा, हम इस सब पे डिस्कस किया जाएगा। फिक्स कैश आ जाएगा जो हमारे पास है, स्टॉक आएगा, सन्ड्री डेटर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा बैलेंस शीट है, ठीक है। इस पर डिस्कस होगा, आगे समझ में आएगा। बस ये समझना है देखने के लिए कि बैलेंस शीट क्या है, तो जो एक पर्टिकुलर डेट पर बिजनेस का पोजीशन बताता है, बिजनेस का क्या बताता है, पोजीशन को बताता है कि बिजनेस का क्या पोजीशन है, मतलब बिजनेस का क्या पोजीशन है ये यह बताता है, ठीक है। ये बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट है, नॉर्मल फॉर्मेट है, इस पे ज्यादा डिस्कस हम भी हम नहीं करेंगे, हम आगे पढ़ेंगे तब धीरे धीरे डिस्कस किया जाएगा। और देखो अकाउंटिंग में क्या है, अकाउंटिंग भाई इंग्लिश मीडियम में ही ज्यादा पढ़ना जरूरी है। बाकी मैं हर चीज का मैं हिंदी का मीनिंग समझाऊंगा, हिंदी में बताऊंगा, कोई दिक्कत। अक्सर तो मैं मिक्स करके चल रहा हूँ इंग्लिश और हिंदी। अब हम डिफिनीशन पढ़ेंगे धीरे धीरे के, हर डिफिनीशन को कंप्लीट किया जाएगा। कैपिटल, इसको बोला जाता है पूंजी। जो ओनर अपने कैपिटल, मुझे इस पे इसके नीचे थोड़ा लिख देते हैं, कैपिटल मतलब इसको पूंजी बोला जाता है। देखो डिफिनीशन तो बुक्स में मिल जाएगा, लेकिन मैं जो डिफिनीशन बताऊंगा, डिफिनीशन क्या सिंपल लैंग्वेज में, देसी लैंग्वेज में बताऊंगा कि है क्या। जो पैसा मालिक अपने बिजनेस में लगाता है, जो पैसा मालिक, जो पैसा मालिक अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है,